रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अब कायदे में रात 8 बजे मैं आप लोग को कहानी सुनाता हूं, तो अभी पिछले कुछ समय से लगातार ऐसा चल रहा है कि एक दिन अब्सेंट हो जाता है, दूसरे दिन कहानी आ नहीं पाती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ भी कर आप लोग के साथ में जो कहानी का सिलसिला है उसको कंटिन्यू रखता हूँ। तो सुबह सुबह उठता हूँ, तो सुबह सुबह घर में बच्चे वगैरह सब लोग होते हैं फैमिली में। वैसे तो रात को मूवी शूट करता हूँ, रात को थोड़ा सा माहौल शांत होता है घर के अंदर। अब सुबह सुबह जब बच्चे वगैरह बोलते हैं और फिर दोपहर में मुझे गांव निकल जाना होता है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को अपडेट तो दे चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो छत पे बैठकर एक वीडियो सुबह सुबह शूट करके चला जाऊँ। लेकिन जब छत पे आया तो मौसम इतना ज़्यादा सर्दी वाला हो रहा है, चारों तरफ कोहरा है, धुंध छाई हुई है, ऊपर से हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ की चल रही है। तो इस सर्दी में भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों से कहने का मतलब यही है कि यार आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जिससे जो क्राइम स्टोरीज़ का सिलसिला है ये लगातार पिछले 800 एपिसोड से ऐसे ही जारी है। दोस्तों, आज की कहानी की बात करूँ तो ये कहानी अपने आप में बेहद ही अजीब कहानी है, और इस कहानी को जब मैं आप लोग को सुनाऊँगा तो वाकई में आप लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जालौन ज़िला, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध, काफ़ी ज़्यादा नामवर ज़िला है। और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है कुटौद थाना, और इसी थाने के अंदर एक इंस्पेक्टर साहब हैं जिनका नाम अरुण कुमार है, वो नियुक्त हैं। अभी 7-8 दिन पहले की बात है, चूँकि अरुण कुमार जी जो थे वो प्रमोट होकर आए थे, तो हर कोई इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से, बहुत ज़्यादा नाम से इनको देखा करता था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी इनकी किया करता था। 7-8 दिन पहले की बात है कि अचानक से जिस कमरे में ये थे वहाँ से गोली चलने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आती है, लोगों के कानों में वो गोली की आवाज़ पहुँचती है, लोग उधर भागते हैं। लेकिन इतने में देखते हैं कि उस कमरे की साइड से एक महिला सिपाही जिसका नाम मीनाक्षी होता है, वो भी भागती है और कहती है कि इन्होंने तो गोली मार ली, इन्होंने तो गोली मार ली। लिहाजा उस समय तक बाकी के जो पुलिस वाले होते हैं जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो दिखाई पड़ता है कि बहुत ही करीब से गोली मारी गई है। लिहाजा चूँकि सब पुलिसकर्मी थे तो वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं, समझते हैं। तुरंत उस कमरे को सील कर दिया जाता है। न कि कमरे को सील किया जाता है, बल्कि उस पूरे घटना स्थल से कोई भी ऐसा प्रूफ, कोई भी ऐसा सबूत जो पुलिस को इस केस में मदद कर सके, वो जुटाने की कोशिश की जाती है। अब पुलिस वालों के जहन में ये नहीं आ पा रहा है कि आखिरकार एक अच्छा खासा पुलिस इंस्पेक्टर है, प्रमोट होके आए हैं, अच्छी लाइफ है, अच्छा नाम, अच्छा रुतबा, अच्छा पैसा, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, परिवार भी अच्छा है, लाइफ भी सेट है, सरकारी नौकरी है। तो भला ऐसे में कोई व्यक्ति अपने आप को गोली क्यों मारेगा, क्यों शूट करेगा? लिहाजा इस बात की जो खबर होती है परिवार वालों को भी दे दी जाती है। अच्छा, परिवार वाले जो होते हैं वो भी बेचारे गोरखपुर से पहुँचते हैं। अब परिवार इस तरीके का दृश्य देखकर परिवार भी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लिहाजा जो डेड बॉडी होती है वो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। अब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा मिलता नहीं है जिससे ये पता चल सके कि ये कत्ल हुआ है या फिर क्या बात है। यानी बात साफ साफ दिखाई पड़ रही थी कि ये महज एक सुसाइड का केस है। लेकिन फिर भी पुलिस वालों के जहन में, बाकी के लोगों के जहन में, साथ के साथ जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं जिनका नाम अरुण कुमार होता है, उनके परिवार वालों के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिरकार वो सुसाइड क्यों करेंगे। लिहाजा पुलिस वाले इस केस को सुलझाने के लिए अब इस पूरे केस की तफ्तीश शुरू करते हैं। अब चूँकि मामला एक सरकारी क्वार्टर का था, इसलिए वहाँ पर CCTV कैमरास वगैरह सब कुछ लगे हुए थे। लिहाजा जब CCTV कैमरास वगैरह खंगाले जाते हैं तो यहाँ से कुछ ऐसा पता चलता है कि जिसकी वजह से एक महिला गिरफ्तार होती है, और इस महिला का नाम था मीनाक्षी। आपको याद होगा ये मीनाक्षी वही महिला सिपाही है जो उस समय कमरे की साइड से भाग रही थी कि गोली मार ली है, गोली मार ली है। अब मीनाक्षी को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई, साथ के साथ आस पड़ोस के लोगों से जो पुलिस को कुछ बातें पता चली। यकीन मानिए दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसी कहानी निकल के आती है जिस कहानी ने इंसानियत को भी झकझोर के रख दिया। दरअसल पुलिस को जो कहानी पता चली, उस कहानी के हिसाब से साल 2022 से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। एक थाना होता है कोस थाना, और इसी कोस थाने के अंदर ये जो महिला सिपाही थी मीनाक्षी, ये भी थी, एक और सिपाही था वो भी वहाँ पर थे। लिहाजा मीनाक्षी और सिपाही के बीच में पहले तो दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे नज़दीकियों में बढ़ती है,
वक्त धीरे धीरे गुजरता रहता है। फिर एक दिन जो मीनाक्षी होती है उसी कोस थाने के अंदर पहुंचती है और वहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं यही अरुण कुमार साहब होते हैं। अरुण कुमार सर से कहती है कि साहब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि क्या बात है, क्या परेशानी है। तो ये मीनाक्षी बताती है कि दरअसल ये जो सिपाही है इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करती थी, लेकिन इस सिपाही ने मेरी इज़्ज़त लूट ली, मेरे साथ गलत काम किया। लिहाजा उसके बाद में जो मीनाक्षी थी ये बात सारी इंस्पेक्टर साहब को बताती है। उधर जो सिपाही था वो भी पुलिसकर्मी था, उसे भी पता था कि क्या कुछ चल रहा है। तो जो भी जांच होनी थी बहुत ज़्यादा निष्पक्ष होनी थी, क्योंकि उस सिपाही के साथ में इस मीनाक्षी ने ब्लैकमेलिंग वाला खेल खेला था। उससे कुछ पैसों की डिमांड की थी, जब वो पैसे दे नहीं पाया तो उसके बाद जाकर उसकी कंप्लेंट दर्ज कराई थी। अब कायदे से इंस्पेक्टर साहब ने ये बात सुनी थी तो इंस्पेक्टर साहब को थोड़ा सा गुस्सा आना चाहिए था, क्योंकि सिपाही ने भी सारी बात बताई कि क्या मामला है। इधर ये जो महिला सिपाही थी इसने भी सारी बात बताई। तो जांच निष्पक्ष हुई, निष्पक्ष जांच में ये चीज़ें भी सामने आई। तो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब थे कायदे में उनको गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से मीनाक्षी उनके साथ में चिकनी चुपड़ी बातें करती है, कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वो भी इस मीनाक्षी के झांसे में आ जाते हैं। अब उसके बाद में जो इंस्पेक्टर साहब अरुण कुमार जी होते हैं उनके भी मीनाक्षी के साथ में रिश्ते थोड़े से बढ़िया हो जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, सारी चीज़ें होने लगती हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त गुजरने के साथ में जो अरुण कुमार इंस्पेक्टर साहब होते हैं उनका प्रमोशन हो जाता है और उसके बाद में वो पहुंच जाते हैं जालौन के कुटौत थाने में। लेकिन कुटौत थाने में पहुंचते पहुंचते उन्होंने ये जो मीनाक्षी थी इसका प्रमोशन कर दिया था, यानी अब ये पेट्रोलिंग वाले डिपार्टमेंट में आ गई थी, गाड़ी से घूमती रहती, जब चाहती जब आती, जब चाहती जब जाती। मीडिया रिपोर्ट से ये बताती है कि जो महिला सिपाही थी जब से इंस्पेक्टर साहब की चहेती हुई थी, इसने ठीक तरीके से पुलिस थाने के अंदर जो अपनी ड्यूटी थी वो भी नहीं निभाई थी। कभी वर्दी में आती थी, कभी कैसे ही आती थी तो कभी कैसे ही आती थी, कभी रील्स बनाती, जब आती जब चली जाती, इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। अब जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं अरुण कुमार जी, जब वो कुटौत थाने में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको सरकारी क्वार्टर भी मिला हुआ था, चूँकि जो मीनाक्षी थी ये पेट्रोलिंग की गाड़ी से कभी भी कहीं आ जा सकती थी, तो ये वहाँ पर पहुँचती, उनके क्वार्टर में पहुँचती, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते, टाइम गुजारते एक दूसरे के साथ में। अब उसके बाद में ये जो मीनाक्षी थी इसकी शादी लग जाती है, इसी जनवरी के महीने में शादी होनी थी। लिहाजा मीनाक्षी जो होती है अब इंस्पेक्टर साहब अरुण कुमार सर के पास पहुंचती है और कहती है कि मुझे 25 लाख रुपए दे दो। अब 25 लाख रुपए की बात सुनते हैं तो सन्न हो जाते हैं कि भाई ये 25 लाख रुपए मैं कहाँ से दूँ। अब मना कर देते हैं। तो मीनाक्षी कहती है कि देखो मेरे पास में तुम्हारे कुछ वीडियोज़ हैं और सोच लो अगर ये वीडियोज़ वायरल हो गए तो ना तुम्हारी नौकरी रहेगी और ना तुम्हारी ज़िंदगी, और परिवार भी पूरी तरीके से बिखर जाएगा। अब ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इंस्पेक्टर साहब सोचते हैं कि जिस मुसीबत के बारे में मैंने सुना था वो मुसीबत तो आज मेरे ही दरवाजे पे आकर खड़ी हो गई है। लिहाजा उसके बाद में सब कुछ होता रहता है, समय यूँ गुजरता रहता है, मीनाक्षी पैसों की डिमांड करती रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वो इन सब चीज़ों से इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि आखिरकार उन्होंने अपनी जान देना सही समझा। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी के अंदर जो चीज़ें भी अभी निकल के आ रही हैं वो फौरी तौर पर निकल के आ रही हैं, और जो अभी मीडिया रिपोर्ट्स जो दावा कर रही हैं वो यही है। हालांकि किसी भी केस को पुख्ता तरीके से जानने के लिए उसकी निष्पक्ष जांच और आगे समय चाहिए होता है, और अभी इस केस के अंदर सच्चाई क्या है ये चीज़ें अभी और भी निकल के आएंगी। फ़िलहाल जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो यही है। और इस कहानी के माध्यम से दोस्तों आप लोग देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति भले ही कितने ऊंचे पद पर हो, और अगर वो सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजर बसर कर रहा है और उसकी अगर मति मारी जाती है तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो इंसान की ज़िंदगी में सामने आती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से भी, और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि इंसान को नाजायज़ ताल्लुकातों से हमेशा दूर रहना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आप लोग जो भी सोचते हैं इस पूरी कहानी के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन कमेंट्स भी हैं, तो वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, इसमें पहला कमेंट्स है अनवर शाह का, और अनवर शाह जी हमारे प्यारे भाई लिखते हैं कि इतनी बकवास तरीके से स्टोरी सुनाते हो, ना कोई स्क्रिप्ट तैयार होती है, ना उर्दू की कोई लाइन्स ठीक होती हैं, और ना बस आप रेडियो की तरह लगे रहते हो। तो अनवर शाह जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में कहानी नहीं सुनाता आपको कि किसी भी तरीके से कोई स्क्रिप्ट प्रॉपर तरीके से लिखी जाए, उसमें कुछ चीज़ें मिक्स की जाएँ। एक्चुअल में जो चीज़ें निकल के आई होती हैं वही सारी चीज़ें मैं आप लोग को सुनाता हूँ। उसमें किसी भी तरीके का तड़का, किसी भी तरीके का मिर्च मसाला मैं लगाता ही नहीं। तो शायद इसलिए आप लोग को लगता हो, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जो चीज़ें आपने मुझे बताई हैं वो मेरी खामियाँ हैं, उन खामियों को मैं दूर करने की बहुत जल्द कोशिश करूँगा। उसके बाद में अख्तर रज़ा हैं, लिखते हैं बेकार कहानी है सर। तो अख्तर रज़ा जी, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बताया
उसके बाद में बालिश बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, मैं तो नवंबर से आपसे अलग हो गया हूँ जी। कभी कभी कहानी सुनता हूँ, कभी नहीं सुनता हूँ, लेकिन कमेंट्स तो करने का नाम ही नहीं है। सॉरी सर जी, क्योंकि मैं दिल्ली गया था इसलिए टाइम नहीं मिलता जी। तो बालिश बिहारी जी कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका कि आप आए, अपने कमेंट्स किया। परवेज़ अहमद प्यारा सा कमेंट्स करते हैं मेरे भाई, आपका भी शुक्रिया। उसके बाद में मीना जी नमस्ते बोलती हैं, मीना जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में सोहनलाल सेतिया लिखते हैं नमस्कार सर जी। तो सोहनलाल सेतिया जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में 5 कैट क्लब हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, ठीक हैं, घर में सब ठीक है? हाँ भाई सब ठीक हैं, आप बताएं कैसे हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है मनदीप वर्मा की पत्नी है, लिखती है नमस्ते सर जी, नाइस स्टोरी सर जी। प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से सुनती हैं कहानी, तो शुक्रिया आपका बहन। उसके बाद में वेरी नाइस एंड गुड स्टोरी, आई मीन गुज्जर फैसलाबाद से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। उसके बाद में सुनील सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं, आपका भी शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाहनपुर शहर से सुनते हैं, तो भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं क्राइम्स कैन नेवर हेड्स, तो बहुत अच्छी बात कही, क्राइम को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता, शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं कहानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिद भाई, आपके सारे वीडियो सऊदी से सुनता हूँ और बहुत अच्छी तरह से आप सुनाते हो, अल्लाह आपको कामयाबी दे। तो खान अकील जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं मलिक जी, दुनिया में 10 में से 8 लोग तो ज़रूर हैं जो चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, क्योंकि ये पहचानने की आदत नहीं होती। तो शुक्रिया बहन जी आपने बताया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस को चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।